सीधे रुख करेंगे हम अपने खास मेहमानों का। मेरे साथ आज कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अमित चौरसिया जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और खास तौर से आज हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर। इस पूरी लड़ाई को उन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा है। रामेश्वर सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। अमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले रामेश्वर जी आपके पास आता हूं। रामेश्वर जी, देखिए, एक बड़ी राहत मिली है ओबीसी को, और ये लंबी लड़ाई थी, हम आपको फॉलो कर रहे हैं तब से, जब से कमलनाथ सरकार में यह फैसला आया था। अब जब ये चीजें सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल साफ हो गई हैं, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी साफ हो गई हैं, तो क्या हम ये माने कि सरकार बहुत जल्द जो बैकलॉग की भर्तियां रुकी हुई हैं 13% रिजल्ट वो, और आगे जो इस विवाद में रुक गई थी भर्तियां, उन सबको भर सकेगी? बिल्कुल, सरकार को 27% आरक्षण लागू करने में किसी भी प्रकार की बाधा वर्तमान में नहीं है। जो ओबीसी का 27% कानून है जो विधायिका ने बनाया है, उस कानून के परिवर्तन पर ना तो हाई कोर्ट का स्टे है, ना ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे है जी, ना ही कोर्ट उसको स्टे कर सकती है। क्योंकि ये अभी आपने आज पढ़ा होगा कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि भाई जनता, यानी जो विधायिका है वो जनता का बनाया हुआ कानून है, उस कानून के परिवर्तन पर स्टे करने का ना तो माननीय हाई कोर्ट को कोई अधिकार है, ना सुप्रीम कोर्ट को, जब तक कि उसकी संवैधानिकता डिसाइड ना कर दी जाए। तो संवैधानिकता को डिसाइड करने के लिए याचिकाएं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उसके परिवर्तन पर ना तो हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी, ना सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी, बल्कि जिन भर्ती विशेषों को लेकर के याचिकाएं दाखिल हुई थी, उनमें हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किए थे। ऐसे ही एक याचिका थी यूथ फॉर इक्वलिटी की, जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने 2/9/2021 को एक इंस्ट्रक्शंस जारी किया था कि ओबीसी का 27% आरक्षण लागू किस प्रकार से किया जाना है। उस सर्कुलर को यूथ फॉर इक्वलिटी ने WP 18/105/2021 याचिका दायर करके चैलेंज किया था। उस पर 2023 में 4/8/2023 को माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्टे कर दिया गया था। उसी याचिका को माननीय हाई कोर्ट द्वारा 28 जनवरी 2025 को डिसमिस कर दिया। यानी यहाँ पर सरकार जिस भी भर्ती में विज्ञापन निकालती थी, उसमें एक नोट लिखा जाता था कि उक्त भर्ती याचिका क्रमांक 18/105 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 4/8/2023 के निर्णयाधीन होगी। और माननीय महाधिवक्ता ने इसमें अभिमत दे करके मध्य प्रदेश में 87-13 का फार्मूला लागू करा दिया समस्त भर्तियों पे। जब वो याचिका खारिज हो गई तो मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए था कि वो सारे पद अनहोल्ड कर दें और 27% आरक्षण लागू करने के लिए स्थिति क्लियर कर दें। जो भी सरकार को इसमें स्टेप लेना था, समय रहते इन्होंने स्टेप नहीं लिया, बल्कि सरकार की ओर से एक और अन्य याचिका जो 2022 में अंतरिम आदेश पारित हुआ था, चूंकि वो ADPO की भर्ती से संबंधित थी, उसका हवाला देने लगी सरकार के चूंकि इसमें अंतरिम आदेश है, इसमें स्टे ऑर्डर है। उस आदेश को भी आप पढ़ लें, WP उसमें 4/5/2022 का आदेश है, उसमें भी कानून पे स्टे नहीं है जी। फिर भी मध्य प्रदेश सरकार ने भर्ती अनहोल्ड नहीं की, और जो 28/1/2025 को माननीय हाई कोर्ट ने वो पिटीशन खारिज की थी, ये कहते हुए कि इसमें कोई लेजिस्लेशन को चुनौती नहीं दी गई है, उसके खिलाफ जब सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की, तो मध्य प्रदेश सरकार यदि ओबीसी आरक्षण के प्रति इतनी गंभीर होती तो कैविएट दाखिल करती, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कैविएट दाखिल नहीं की। ठीक, हमने ओबीसी एडवोकेट की तरफ से और बच्चों की तरफ से कैविएट फाइल की, और कल उसकी सुनवाई हुई, और प्रथम दृष्टया माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस SLP को खारिज कर दिया गया। ठीक है सर, और डायरेक्शन दिया कि आपकी पूर्व से एक याचिका और पेंडिंग, आप उसमें प्रोसीड करें। ठीक है। इसके बावजूद भी 27% आरक्षण लागू करने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है।
यही सवाल हम उठा रहे हैं। बहुत ज़रूरी जानकारी आपने दी है रामेश्वर सिंह ठाकुर साहब। मैं आ जाता हूं अमित चौरसिया जी के पास। अमित जी, देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये क्रेडिट की लड़ाई है, इसलिए शायद ये चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं, पर एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ देखने को मिली कि इस पूरी लड़ाई के दौरान बार बार सरकार पर ये आरोप लगते रहे कि उसकी मंशा नहीं है। कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, ओबीसी महासभा ने भी आरोप लगाया कि सरकार की मंशा नहीं है, जबकि सरकार कहती रही कि हम पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने अपने समय में इस पूरे मामले को अच्छे से टैकल नहीं किया, इसलिए कोर्ट कचहरी में उलझ गया। क्या कहेंगे आप? जी नमस्कार अभिलाष जी। और मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा तो आप इस विषय को बहुत अच्छी तरीके से